बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान एक मौम्मा बना हुआ है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तवक्को की जा रही थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने मैदानों के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया। अब कहा यह जा रहा है कि आज ऐलान होगा, कब होगा, क्योंकि 7 टीमें इस टूर्नामेंट में जो शरीक हैं वो अपने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर चुकी हैं और पाकिस्तान वो आखिरी टीम है जिसने अब तक अपने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। और चूंकि पाकिस्तान ने नामों का ऐलान नहीं किया तो गैर यकीनी कैफियत है। हर कोई जो है, चाहे यूट्यूब पर हो, सोशल मीडिया पर अपनी अपनी टीमें बना के और वो चला रहा है। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियली कोई टीम का ऐलान नहीं होता उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये कि सिलेक्शन कमेटी ने 15 खिलाड़ियों के नाम पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को दे दिए कि उनकी अप्रूवल के बाद टीम का ऐलान होगा, लेकिन अभी तक तो अप्रूवल आई नहीं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि जिन पर बात हो रही है कि इनको टीम में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक का इनको एजाज़ हासिल है सितंबर 1982 में नियाज स्टेडियम हैदराबाद में। जलालुद्दीन क्वालिफाइड क्रिकेट कोच भी हैं, अब अमेरिका चले गए, लेकिन चूंकि अमेरिका से ये आए हैं तो हमने मौका गनीमत जाना कि इनसे बात करेंगे। ये कराची में अंडर 15 लड़कों का एक कैंप भी, ट्रेनिंग कैंप भी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके हवाले से भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। आज हम तवक्को कर रहे थे, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चेयरमैन साहब की कि टीम का ऐलान होगा। आप क्या समझते हैं इतनी ताखीर क्यों है? क्या सिलेक्शन कमेटी मुत्तफिक नहीं है या पीसीबी के चेयरमैन मुत्तफिक नहीं है? पिछली दफ़ा भी उन्होंने टीम में तब्दीली की थी, मुझे याद है, जो T20 वर्ल्ड कप के लिए आखिरी लम्हे पर। क्या आप इससे समझते हैं कि एक गलत, एक तो तासुर जाएगा और दूसरे खिलाड़ी भी जहनी तौर पर एक डिस्टर्ब होंगे कि कौन टीम में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा? देखिए, पाकिस्तान का ये हमेशा से कह लें अलमिया रहा है। हाँ, कि अलमिया रहा है जो भी है। मैं तो 3-4 टूर्नामेंट देख चुका हूँ, वो आखिर वक्त तक टीम को डिसाइड नहीं कर पाते। और इसलिए उसकी बड़ी वजह यह है कि जो लोग टीम सेलेक्ट करते हैं वो उनमें वो विजडम नहीं है कि वो किस तरह से बहुत अर्ली इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे हमने किन लोगों को खिलाना है। टेस्ट एंड ट्राई करते करते वो आखिर तक आ जाते हैं, जो कि बहुत सही तरीका नहीं है सिलेक्शन का। आपको एक पूल बना लेना चाहिए था अर्ली, 16, 17, 18 लोगों का, उसमें से 15 आपने अनाउंस करने थे। जो बाकी टीमें भी तो कर ही रही है ना, वो क्या करें? हमें तो ज़्यादा एडवांटेज था, हम यहाँ बैठे थे, हमें तो और अर्ली कर देना चाहिए था। मगर उसकी बेसिक वजह यही है कि जो लोग टीम सेलेक्ट करते हैं वो कंफ्यूज हैं, वो क्लैरिटी नहीं है उनकी सिलेक्शन में, और वो टेस्ट एंड ट्राई वाले बेसिस पे आखिर तक जाते हैं, जो कि हमेशा नुकसानदेह होता है। क्योंकि आप अगर टीम को थोड़ा अर्ली डिफाइन कर दें तो सबको ये बात पता भी चल जाती है, जो सिलेक्ट होते हैं और जो नहीं सिलेक्ट होते वो क्लियर माइंड में आ जाते हैं, और वो जो भी उनकी प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। जहाँ तक आपने चेयरमैन साहब का कहा, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा रोल ख़त्म हो गया चेयरमैन कमेटी से, मगर फाइनली हमने भी देखा है कि मैं खुद भी सिलेक्टर हूँ, टीम तो फाइनल चेयरमैन ही करते हैं। तो अब अगर वो कोई उनके पास टीम जा चुकी हो तो वो अगर उसको रोके हुए तो इसका मतलब कोई ना कोई तब्दीली होगी। अच्छा, तब्दीली का इम्कान है, जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी हुई थी, याद है आपको? लेकिन जलाल भाई, जो पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, चले आकिब जावेद एक तजुर्बाकार कोच भी रहे, आईसीसी के साथ अटैच रहे, लाहौर कलंदर के साथ, समझ में आता है ना असद शफीक का इतना तजुर्बा है सिलेक्शन का, ना अजहर अली का इतना तजुर्बा है। खेले दोनों ज़बरदस्त क्रिकेट है पाकिस्तान के लिए। इसी तरीके से अंपायर को डाला हुआ है इन्होंने, अलीम डार को। हालांकि लोग कह रहे थे कि अलीम डार जिस पाए के अंपायर थे उनको पाकिस्तान में अंपायरिंग का हेड बनाना चाहिए था और अंपायर्स को वो प्रोड्यूस करते। फिर इन्होंने एक एनालिस्ट डाला हुआ है हसन चीमा, उसका क्या रोल था पाकिस्तान की सिलेक्शन में, ये भी लोगों के सामने। आप समझते हैं ये इतनी तजुर्बाकार सिलेक्शन कमेटी है कि जो तातुल का शिकार है टीम का अनाउंसमेंट इसी वजह से? जो दो नाम आपने लिए, अलीम डार का और जो एनालिस्ट है चीमा साहब, वो को-ऑप मेंबर तो हो सकते थे, मगर मेन सिलेक्टर है वो। हाँ, वो नहीं होना चाहिए था क्योंकि रेलेवेंट नहीं है उस मामले में। उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनसे कोई डिटेल लेनी है। उन जैसे आप डार साहब हैं, उनसे आप विक्रो के बारे में पूछ सकते हैं, बाकी चीज़ें पूछ सकते हैं, मगर वो पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी जहाँ उनका एक वोट हो, वो कोई मेरिट कंसिडरेशन नहीं लगती उनकी। सही। 3 बाकी लोग हैं जो आपने बताया, आकिब जावेद हर तरह की क्रिकेट खेले में देखे भी है, और उसके बाद असद शफीक और अजहर अली। तो इन तीनों का खेलने का तजर्बा तो बहुत है, मगर जाहिर है कि सिलेक्शन एक अपना एक अलग
फील्ड भी है। अब आजकल मॉडर्न डेज में तो पूरा एक चैप्टर है ये, उसको समझने के लिए टाइम तो लगता है, एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो वजह नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कंफ्यूजन है। जब कंफ्यूजन है तो इसका मतलब क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और डिले हो रहा है इसी वजह से। किसी विजडम की बेस पे वो किसी एक प्लेयर पे जिसे कहना चाहिए सब एक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, इस तरह की पॉलिसी पे चल रहा है। तो ये सब चीज़ें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि आपके यहाँ क्रिकेट जो चल रही है वो उस तरह से नहीं चल रही जहाँ बाकी दुनिया में मॉडर्न डेज क्रिकेट और जो बाकी बोर्ड चला रहे हैं उनसे हम बहुत पीछे नजर आते हैं हर चीज़ में। लेकिन कहा जा रहा है कि खुशदिल शाह, अब खुशदिल शाह पाकिस्तान की जानिब से 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। आखिरी मैच अगस्त 2022 में रॉटरडैम में हॉलैंड के खिलाफ खेले, और अगर उनकी आप परफॉर्मेंस पे नजर डालें खुशदिल शाह की, तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं। 10 मैचेस में 199 रन है, उनके हाईएस्ट 41 नॉट आउट है। अब उनको आप, या तो वो आपके प्लान का हिस्सा होते, आप उनको जिम्बाब्वे भी ले जाते, ऑस्ट्रेलिया में खिलाते, साउथ अफ्रीका में खिलाते। अब आपने खुशदिल शाह का जो नाम आ रहा है कि कप्तान भी उनके हक में कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कर लेंगे, कब उनसे कराएंगे? आपकी क्या राय है? एक खिलाड़ी जो तकरीबन 2.5 साल से टीम से बाहर है, वनडे टीम से, और वनडे टीम का हिस्सा बन जाए। देखिए इसी तरह हो रहा है ना, जैसे हमने अभी अब्बास को भी देखा 2-2.5 साल के बाद ले आए। हाँ। उनको अननेसेसरी उस वक्त ड्रॉप किया गया था, मगर खुशदिल शाह तो ट्राइड हो चुके हैं, वो डिस्कार्टेड प्लेयर है। अब इतने बड़े इवेंट में उनको लाना, और अगर ये बात उस वक्त नहीं समझ सके कि वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं थे, तो अब उनको कहाँ से तब्दीली उनमें कोई आई है? तो मैं नहीं समझता कि इतने साल के बाद उनको वापस लाना कोई एक अकलमंदाना फैसला होगा। हाँ। आप अगर ट्राई करना है तो कोई दूसरा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई फैसला कर ले, वो ज्यादा बेहतर होगा, जो फ्यूचर में भी शायद काम आ जाए। हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज वाली आकिब जावेद की पॉलिसी शायद उसी को वो अपनाना चाहते हैं, मगर हर दफा हर चीज अप्लाई नहीं होती। आपको ऑल द टाइम डिफरेंट एंगल से चीजों को देखना होता है, और कुछ फैसले ऐसे करने होते हैं जो आप अमूमन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो ये चीजें पीछे आप जा रहे हैं आगे जाने के बजाय, तो वो इतनी अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कोई फ्रेश ब्लड को लेना चाहिए था, और उसको जैसे आपने कहा थोड़ा पहले से अपने साथ रखना चाहिए, ताकि वो प्लान का हिस्सा होते आपके। तो वो थोड़ा सा आपके जब प्लान का हिस्सा होते तो कुछ आपको देखने का मौका भी मिल जाता। और अगर इन्हीं को रखना था जैसे आपने कहा, तो फिर तो इनको फिर पहले से होता। इसका मतलब अचानक कहीं से ये बात आई है कि इनको रख लिया जाए। ये पावर हिटिंग कैंप से तो नहीं आ गई? नहीं, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में छक्के मार रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि बीपीएल में T20 क्रिकेट है, उसकी बेसिस पर वनडे क्रिकेट में ले जाए। बीपीएल जो वो लीग क्रिकेट है वो हमेशा एक डिफरेंट क्रिकेट होती है, उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कंपेयर करके उस पर डिसीजन लेना बिल्कुल गलत होता है। हम पहले भी ये करते रहे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है आगे बढ़ने की जरूरत है, और आपको आइडेंटिफाई करना है जो नए प्लेयर है आने वाले, उनको ढूंढो। मगर अब टू लेट नाउ, अभी ये तो अब अगले कभी कुछ होगा जो अब होना है, तो उसका तो फैसला जो अवेलेबल टैलेंट मौजूद है, अवेलेबल प्लेयर है, उनमें से बेस्ट निकाल लें आप। ठीक है। जलालुद्दीन पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच हमारे साथ मौजूद है। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी टीम के ऐलान के हवाले से बात कर रहे हैं कि अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो खबरें मीडिया में गश्त कर रही हैं उनके हवाले से हमने ब्रेक पर जाने से कबल खुशदिल शाह के हवाले से बात की। अब दो और खिलाड़ियों के हवाले से बात करते हैं। जलालुद्दीन साहब, उस्मान खान वो कोई वनडे नहीं खेले, 18 T20 खेले, 18 T20 में उनका 1.50 है, और उनका नाम भी चल रहा है कि वो एज अ रिजर्व विकेट कीपर जो है वो टीम में आ सकते हैं। और इसी तरीके से तैयब ताहिर जो 32 बरस के हो जाएंगे जुलाई में, और वो पाकिस्तान की जानिब से 3 वनडे खेले, 57 रन उन्होंने बनाए, उनका नाम भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको चाहे, जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। इसका मतलब यही हुआ कि कंफ्यूजन है हर जगह। हाँ। और जो हमने पहले बात की है कि जी क्लैरिटी नहीं है प्लेयरों पे, जो भी आपने डिसीजन लेना है वो आप क्लियर नहीं है, हाफ सोचते हैं, हाफ उसके बारे में। तो ये वो सारी खराबियां हैं जिससे टीम की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होना है, या असरअंदाज होंगी अगर आपने इस तरह के डिसीजन लिए। क्योंकि आपको बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। देखें, जो आपके पास अवेलेबल बेस्ट टैलेंट है उसको आपको 1 महीने पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था। आप आखिर तक खिला के देख रहा होता है। तो ये जो तरीका है ना खिला के देखना, दैट इज शो करता है कि आप में वो सिलेक्शन कमेटी जो भी है
उसमें ये विजडम नहीं है कि वो किसको समझते हैं कि इन फ्यूचर में वो परफॉर्म कर सकता है आईसीसी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है। तो ये तो इसकी प्लानिंग तो बहुत पहले से होनी चाहिए थी ना। तो जिस तरह हमारे स्टेडियम भी आखिर वक्त तक जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये इसका भी जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने जो अडॉप्ट किया वो बहुत ही नामुनासिब है इस वक्त। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए थी, और जो बेस्ट टैलेंट था ये आपको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि और पहले तो उसकी फॉर्मेशन के हम कितने स्पिनर से और कितने फास्ट बॉलर से जाएंगे, और उनमें से जो बेस्ट है उसको लेके आपको कुछ ना कुछ प्रिपरेशन पहले से कर लेनी चाहिए थी। अब देखते हैं अभी ट्रायंगल सीरीज भी उसमें क्या होता है, उससे भी काफी नहीं, यही टीम खेलेगी। तो फिर आपको वैसे ही अंदाजा हो जाएगा कि आपने फैसले क्या किए। 11 फरवरी वैसे लास्ट डेट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी नाम जमा कराने की, और 8 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है ट्राई सीरीज। 8 और 10 फरवरी को 2 मैचेस हैं लाहौर में, और 12 फरवरी को कराची, और 14 को फाइनल है। लेकिन इरफान नियाजी की अगर हम बात करें, इरफान खान नियाजी को आप ले गए, ऑस्ट्रेलिया ले गए, जिम्बाब्वे के दौरे पर थे, साउथ अफ्रीका के, अब सुनने में आ रहा है उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह खुशदिल शाह या तैयब ताहिर आ सकते हैं। तो फिर आप एक लड़के को लेके क्यों चल रहे थे? नहीं, और उसको शायद पूरी तरह अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली मैचेस में इन टर्म्स ऑफ उसके बैटिंग ऑर्डर ये वो। तो देखे ना, ये बार बार मुझे वही बात उस पर आना पड़ता है कि जब इस तरह के डिसीजन होते हैं तो उससे जाहिर होता है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही मैं इसको लूँ या उसको लूँ। इसका मतलब जो पीछे इसके विजडम है क्रिकेट की वो अप्लाई नहीं हो रही। सही। तो फिर इसके इसी तरह के फिर डिसीजन होंगे, और हम पहले भी देखते रहे कि आखिर वक्त तक जब फैसले होते हैं तो उसका कोई बहुत अच्छा असर टीम पे नहीं पड़ता। और आपकी प्रिपरेशन तो अगर ये 3 मैच खेल के होनी है तो बहरहाल वो मैच तो सीरीज तो एक अच्छा आइडिया था, मगर उसमें जो पहले से प्लेयर अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते और इस वक्त कंफर्टेबली आप टीम अनाउंस करके आगे बढ़ते, और आइंदा का जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो प्लानिंग थी उसको फर्दर आप मजबूत कर सकते थे अपने ट्राई सीरीज से। अब अभी भी आप ट्राई सीरीज में क्लियर नहीं है, आप अभी भी ट्राई करेंगे वहां, तो इतने आखिर तक ट्राई करेंगे तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा ना, आप कंफ्यूज रहेंगे ना। इस वक्त तो आप इतने बड़े इवेंट पे तो हर चीज आपको ऑन द स्पॉट पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। ए प्लान बी प्लान वेरी क्लियर होना चाहिए। उसके साथ आप अगर ये ट्राई सीरीज खेलते तो मैं समझता हूँ बेहतर होता। अब जो खबरें आ रही हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर 25 साल सुफियान मुकीम, चाइनामैन बॉलिंग करता है, साउथ अफ्रीका में 1 वनडे खेला, उस वनडे में उसने 4 विकेटें हासिल की। अब ये कहा जा रहा है कि सुफियान मुकीम नहीं होगा टीम में। जो खबरें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे टीम का ऐलान हो रहा है कि सुफियान मुकीम नहीं होंगे, 2 स्पिनर्स रखेंगे, अबरार अहमद और सलमान अली आगा से बॉलिंग कराएंगे और खुशदिल शाह से बॉलिंग कराएंगे। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं इस तरह की पिचेस पर? क्या सलमान अली आगा जो पार्ट टाइम स्पिनर है, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने साउथ अफ्रीका में, लेकिन क्या वो मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किल डाल सकते हैं, खासतौर पर इंडिया के लिए? देखें, ये चाहे खुशदिल होगा या सलमान अली आगा हुए, ये एक एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं, मगर एज ए मेन बॉलर जब भी आप इनको रखेंगे तो आपको इनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत आप नहीं हासिल कर सकेंगे, क्योंकि ये वो बॉलर नहीं है जो फुल टाइम बॉलर है। आपको कम से कम 2 फुल टाइम बॉलर स्पिनर्स होने चाहिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में। बाकी टीमें भी तकरीबन इसी कॉम्बिनेशन के साथ आई हुई हैं। तो आप हाफ बॉलर से एक फुल बॉलर काम लेंगे, हमेशा नुकसान होगा, क्योंकि अगर वही बॉलर हाफ बॉलर के तौर पे अगर मतलब एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पे बॉल करेगा तो हमेशा सक्सेसफुल होगा। आप ये मेरी बात को समझने की कोशिश करें। एक ऐसा बॉलर जो पार्ट टाइम में बॉल करता है उसको आप फुल टाइम बनाएंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, और आपको अगर उससे ऐसे एक्स्ट्रा बॉलर बॉल कराएंगे तो वो सक्सेसफुल होगा। भारत ने अपनी टीम में 4 स्पिनर्स रखे हैं। कुलदीप यादव है, उसके अलावा रविंद्रा जडेजा है उनकी टीम में, वाशिंगटन सुंदर है उनकी टीम में, और एक और उनके पास स्पिनर है। उन्होंने काफी 4 स्पिनर्स उन्होंने रखे। अक्षर पटेल है उनकी टीम में। तो आप समझते हैं काफी एक्स्ट्रा ही, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ वो शायद एक बॉलर ले आए। वो क्या फोर्स ही कर रहे हैं, जाहिर है वो तो बाहर मैचेस खेलेंगे दुबई में, वो यहाँ नहीं खेलेंगे, तो वो उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। वो अपनी जगह सही है। और दूसरा, जैसे हमने मिस्ट्री बॉलर की बात की, अबरार या वो जो है दूसरे आपके चाइनामैन सुफियान मुकीम, तो ऐसे बॉलर की आपको जरूरत पड़ती है। ये मे बी रन्स दे दे, मगर ये विकेट बाइंग होते हैं, ये विकेट लेने में इनका चांस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉलर। तो आपको आज के दौर में जो प्रेशर डालना होता है टीम पे, वो विकेट लेके डालना होता है। आप जब तक दूसरी टीम की विकेट नहीं लेंगे तो आप अंडर प्रेशर नहीं कर सकते। तो ऐसे बॉलर में भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो, मगर आपकी टीम की बहुत सख्त जरूरत होते हैं।
ताकि आप किसी टीम की कोई पार्टनरशिप या कोई विकेट लेते हैं तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर आती है। अब वो वाला जमाना चला गया जब आप कंटेन करते थे, कंटेन वाली अब नहीं है। आपने खुद देखा 300 350 रन आराम से हो रहे हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है। एक जमाने में 250 रन बहुत होते थे। लेकिन अब जलाल भाई फास्ट बॉलिंग के शोबे में, क्योंकि आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं, आपने कैंप भी लगाया, उस पर भी मैं बात करूंगा कि नौजवानों के लिए अंडर 15 का, तो फास्ट बॉलिंग के शोबे में आप क्या समझते हैं? नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, उनके अलावा हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन या अब्बास आफरीदी, वो कह रहे हैं हसनैन को शायद ना रखें, अभी कुछ पता नहीं है, और ऑलराउंडर की सूरत में आमिर जमाल को रख रहे हैं, जिन्हें साउथ अफ्रीका में वनडे वगैरह तो खिलाया नहीं गया। ये तो आप पुअर प्लानिंग कह सकते हैं ना, कि आपको पता है आगे चैंपियंस ट्रॉफी और आप उनको लेके गए, उनको वनडे नहीं खिलाया। इसी तरह आपने अब्बास आफरीदी तो रिसेंट पास्ट में तो अच्छी बॉलिंग करते रहे, और उनकी जो वजह है सक्सेस की, स्लोअर डिलीवरी, वेरिएशन ऑफ उनका पेस है, वो काफी डिसगाइज होता है। वो लोग बैट्समैन को बड़ा लेट पता चलता है या बाद दफा नहीं भी पता चलता। तो ऐसे बॉलर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वाइट बॉल में। और जहां तक शेयर पेस है तो वो फिर आप एक दो तरह से बॉलर आउट करते हैं ना, या तो अपने पेस से करते हैं डिसी या वेरिएशन से करते हैं, तो स्पिनर अपनी जाहिर फ्लाइट से उससे करते हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना है। शायद शाहीन अफरीदी तो मेन होंगे, उसके साथ क्योंकि एक चार्ज लगता है अपना हारिस रऊफ, नहीं हारिस रऊफ का तो T20 के लिए नसीम शाह का यह है कि वो इतना एक्यूरेट नहीं है। बार बार उन्हें शायद लोग कहते रहते हैं, भी उनको कोई प्रॉब्लम है, इस पे हम बात करेंगे। वो क्या होता है कि रिपीटेबल एक्शन नहीं है, कभी बड़े बड़े कोच उनको कह रहे हैं, तो अब इस स्टेज पे आके ये बताया जा रहा है उनका रिपीटेबल एक्शन नहीं है इतनी सारी क्रिकेट खेलने के बाद। या तो अर्ली एज में तो या अर्ली स्टार्ट ऑफ द करियर तो ये बात हो सकती है। तो अजीब सी ये बातें जिसको सुन के थोड़ा सा हंसी आती है इस लेवल पे जाके। चलें, इस पर हम बात करेंगे। हो सकता है हम जब ड्यूरिंग द प्रोग्राम ही टीम का ऐलान हो जाए, अगर नहीं हुआ तो मजीद जो भी हमारे पास है खिलाड़ियों के नाम है वो जलालुद्दीन से डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से। जलाल से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। उन्होंने कैंप लगाया हुआ है नेशनल जो आगा खान जमखाना ग्राउंड पे, डिफरेंट वेन्यूज पे इन्होंने अंडर 15 का कैंप लगाया हेल्पिंग हैंड्स के ताउन से। और जिस तरीके से लेग स्पिनर यासिर शाह आए, फिर उसके अलावा विकेट कीपर अदनान अकमल आए, वो क्या है अंडर 15 लड़के हैं, कैसे सिलेक्ट किया? सिफारिश तो नहीं चली पर्ची? देखें, इसमें जो हमारा मेरा पिछले 10 साल से ये कहना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अगर सही होगी तो वो ग्रास रूट से सही होगी। तो आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक इनिशिएटिव मैंने विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग हैंड उनको एक आइडिया दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ऐसे कैंप लगना पूरे पाकिस्तान में। तो फिर इन लड़कों को सिलेक्ट कौन करेगा? सिलेक्ट हमने 7 जोन से प्लेयर लेके, नहीं ये लड़के अगर कैंप खत्म हो गया उसके बाद क्या होगा? तो डेवलप करना है, अपने अपने जोन से, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने क्लब से खेलेंगे। हमने इनको कहीं लेके नहीं जाना, ये अपनी जहाँ जो उनकी रीजनल क्रिकेट है वहां से वो खेलेंगे। सिर्फ हमारा काम ये इनको एक क्वालिटी प्लेयर बनाना। ये देखें यासिर शाह जो आए हुए थे आपके पास, हमने एक गिफ्ट भी दिया था, तो वो उसकी शायद ये तस्वीर है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि हमारा इस प्रोग्राम को एक तो ये लॉन्ग टर्म है जिससे प्लेयर डेवलप होता है। प्लेयर कभी भी 6 हफ्ते और 8 हफ्ते में डेवलप नहीं होता। हमने भी तो स्ट्राइक फोर्स का तो वो कभी भी लगाया हुआ कैंप, वो नहीं हो सकती। आपको एक तो ऑफ सीजन करनी चाहिए और लंबे अरसे के लिए करनी चाहिए। डोमेस्टिक के दरमियान ही हमने स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा दिया, तो वो सही नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये एक आइडियल प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान में। पीसीबी को इसको अडॉप्ट करना चाहिए। हम तो एक पॉकेट में कर रहे हैं, मगर ऐसा प्रोग्राम सारे डिस्ट्रिक्ट में या एटलीस्ट रीजन में होना चाहिए। और ये क्वालिटी क्रिकेट यहाँ पे अगर आप सिखा देंगे उन्हें हर चीज़, जो हमारा 4 फेजेज में हम सिखा रहे हैं, और एक क्वालिटी प्लेयर बनाएंगे जो मॉडर्न डेज टाइप क्रिकेट है। उसमें खाली क्रिकेट नहीं सिखा रहे हैं, हम उनकी बिहेवियर पे भी काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को भी देख रहे हैं और सारी चीज़ों को। तो लड़कों का इंतखाब कैसे किया आपने? हमने 7 जोनों से, जो हमारे कराची के जोन है उनसे सिफारिश चली इसमें? नहीं, उन्होंने तो हमें नाम दिए, उसमें अगर कुछ सिफारिश के डाले भी होंगे तो सिलेक्शन हमने की। फिर हमने 2 दिन उनके ओपन ट्रायल्स भी रखे, और भी कोई आ सकता था, उनको देख के हमने प्लेयर सिलेक्ट किया। जो हमें 20 प्लेयर्स हैं और उनकी हम एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले फेज में हमने उनकी फिटनेस एंड बेसिक स्किल को डेवलप किया। अब हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, इसीलिए राशिद शाह और इन सबको इनवाइट किया था, और हमारे
डायरेक्टर जो हैं हेल्पिंग हैंड के वो भी आए हुए थे। क्या नाम है चौधरी साहब? उनका इलियास चौधरी जो है वो उनके हेल्पिंग हैंड के स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं। तो वो उन्होंने भी आगे सिर्फ पाकिस्तान में करा है, कहीं और भी लगाएंगे? ये सिर्फ मैंने उनसे कराची के लिए करा है, नहीं ये सिर्फ कराची के लिए उनसे ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बड़ा एक इवेंट है और इससे बहुत कुछ फायदा होने जा रहा है, मगर एक पॉकेट में होगा ऐसे मैं चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान में करें। बल्कि मैंने एक दफा पहले भी ये बात की थी कि जो हमारे प्लेयर हैं, चलो पीसीबी नहीं कर रहा, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक इस तरह का कैंप लगाएंगे, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज है। ठीक है, तो उससे बड़ा चेंज आएगा, बिग चेंज आएगा क्रिकेट। लेकिन एक तो आप एक कैंप लगा रहे हैं, दूसरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगाया है, आप क्या समझते हैं ड्यूरिंग द सीजन स्ट्राइक फोर्स कैंप? अब्दुल रज़ाक खिलाड़ियों को, इरफान नियाजी भी उस कैंप में छक्के लगाना सिखा रहे हैं, तो छक्कों की इस वक्त जरूरत है जबकि डोमेस्टिक जारी है। देखिए टाइमिंग तो बिल्कुल भी कोई, सारी टीमें जो खेल रही हैं इस वक्त फर्स्ट क्लास काफ़ी नाराज़ है। मैं तो मिलता हूँ क्योंकि कराची में क्रिकेट हो रही है। एक तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना सही है कि उनके ज़्यादातर प्लेयर निकल गए। दूसरे कभी भी सीजन के दौरान कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले कहा कि डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती इतनी जल्दी। और जो प्लेयर ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयरों को लिया गया है, जो क्रिकेट खेल रहे हैं 5-5, 6-6, 8-8 साल, उनको छक्के लगाना सिखा रहे हैं। आप उनकी किसी भी स्किल को चेंज करने के लिए मिनिमम 6000 रेपिटेशन चाहिए। अगर आप किसी चीज को चेंज करें तो वो इस पॉसिबल नहीं है। तो ये एक रिसर्च चाहिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो आपको चाहिए कि आप इसको ऑफ सीजन में करते और लॉन्ग टर्म पे करते, और पावर हिटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको साइंटिस्ट भी चाहिए, उसमें आपको बायोमैकेनिक्स की क्योंकि जरूरत पड़ेगी। खाली पावर हिटिंग का मतलब नहीं मसल्स की पावर, आपकी अलाइनमेंट, आपकी टेक्निक, प्लस आपकी जो पावर जनरेशन है वो कैसे होगी, उसको साइंटिफिकली अप्रोच के साथ। तो अब्दुल रज़ाक क्या क्वालिफाइड है कोच जो बता रहे हैं उनको? नहीं, मैंने जो एक दो चीजें ने देखी वो उस तरह से तो नहीं जा रहा है। जो एक जो वो तो अपना बता रहे हैं, तो अपना जो बता रहे हैं, दूसरा अब्दुल रज़ाक नहीं हो सकता। अब्दुल रज़ाक एक ही है। तो उसको हमारा जो फिलॉसफी है कोचिंग की वो ये कि हर इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आपको उसके अंदर रह के उसे डेवलप करना, उसके पॉजिटिव को देख के कैसे आपने उबारना है। तो छक्के मारना खाली पावर हिटिंग नहीं है, बल्कि आपको उसमें टेक्निक भी चाहिए, बायोमैकेनिक्स का रोल भी चाहिए, मसल्स भी चाहिए, फिटनेस भी चाहिए। और सबसे अहम चीज होती है जब आपकी जजमेंट, जिसे हम शॉट सिलेक्शन कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं समझता हूँ ये इल टाइम था, मतलब इस वक्त टाइम जरूरत नहीं थी। किसी और वक्त विद मोर प्लानिंग जिसे कहना चाहिए और अच्छे तरीके से और लॉन्ग टर्म पे करना चाहिए। अब आते हैं पाकिस्तान के पास ओपनर का प्रॉब्लम है। साइम अयूब इज नॉट फुल्ली फिट, उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो आए। ओपनर आपके पास फ़खर जमान को अगर आप लाएंगे, नवंबर 2023 के बाद से वो पाकिस्तान की जानिब से कोई वनडे नहीं खेला। अगर आप इमामुल हक को लाएंगे, अक्टूबर 2023 के बाद से जो वर्ल्ड कप में वो खेला, कोई वनडे नहीं खेला। और एक तजवीज़ ये भी आ रही है, अभी तक टीम का ऐलान नहीं हुआ था, कि सऊद शकील से भी इनिंग्स ओपन कराई जाए। एक तजवीज़ ये भी है, रिजवान चाहते हैं कि बाबर आजम के साथ इनिंग्स ओपन कराई जाए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनारियो को? देखिए, मेरा तो एक अपना ओपिनियन था रिगार्डिंग इन प्लेस ऑफ साइम अयूब। वो मैं शान मसूद को कह रहा था, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट भी वो कह रहे हैं वो नाकाम हो गया। कहाँ नाकाम? अभी जो टेस्ट सीरीज में 150 किया उसने, 80 रन है टोटल, 100 भी किए उन्होंने। मकसद ये वनडे क्रिकेट के वे में वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ अगर नाकाम हो गए टेस्ट क्रिकेट में, तो वो मैं खुद कह रहा हूँ वो डिजर्व नहीं करते। वाइट बॉल में करते हैं, वाइट बॉल में वो बेस्ट चॉइस हो सकते हैं एज ए ओपनर। और जहाँ तक आपने बात की इमामुल हक, और ये पहले भी बहुत क्रिकेट खेले में हैं, और उनका इनके साथ इस वक्त मवाजना करना सही नहीं होगा, मैं तो यही कहूँगा। दूसरे इतनी ज़्यादा चेंजेस, और ख़ासतौर से सऊद शकील की बात कई मौक़ों पर एक्सपोज हुई है कि वो फास्ट बॉलिंग प्लस मूवमेंट और प्लस बाउंस में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो जब वो अगर ओपन करेंगे, ये सारी चीजें तो उन्हें फेस करनी पड़ेगी। तो वो प्लान में नहीं थे इनके 2023 के एशिया कप में नहीं उनको ले गए उनको, और फिर 2023 के वर्ल्ड कप में ये अचानक याद आ जाना से सही आ तो जाएंगे, क्या हम इससे कुछ निकाल सकेंगे अपनी बेहतरी के लिए, ये वक्त बताएगा। मगर इस तरह के डिसीजन हमेशा नुकसानदेह होते हैं। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन के साथ ब्रेक के बाद शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान नहीं हुआ उसके हवाले से भी हम बात कर रहे थे। जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि इनकी नज़र में पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी कौन से होने चाहिए।
जनाब भाई, जो मेरे पास है फ़खर जमान और ये इमामुल हक को लाएंगे, एक रेगुलर ओपनर की इनको ज़रूरत है। फ़खर जमान, इमामुल हक, शान मसूद का आपने कहा, मुझे नहीं लग रहा ये शान मसूद को लाएं। उसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, उसके अलावा कामरान गुलाम जो है वो उनको वनडे में रखा है, और उसके अलावा सऊद शकील का नाम भी जो हमारे पास टेंटेटिव टीम है। उसके अलावा सऊद शकील के अलावा नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी और हसनैन या अब्बास आफरीदी में से कोई एक। क्या आप देखते हैं इनमें, क्या समझते हैं? एक तो वही मैंने जैसे शान मसूद का कहा था, वहाँ एक प्लेस बनती है, उसमें से ओपन कराएंगे उससे। हाँ, ओपन के लिए सही है, ओपन बिल्कुल सही है। और जैसे सऊद शकील का तो मिडिल ऑर्डर में सही है क्योंकि वो स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, और उनके आपके लिए पास कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी नहीं है मिडिल ऑर्डर में। और वो प्लेसमेंट भी अच्छी, सिंगल प्लेस करना ये भी उन्हें आता है, उसमें वो उनकी एक्सपर्टीज है। तो फिर उनको लेके क्यों नहीं गए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अब अफ्रीका? ये तो खैर जाहिर है कि टीम जो सेलेक्ट करता है उनकी जिम्मेदारी, हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और वो किसी बेस पे दे रहे हैं जो हमने पिछला उनकी क्रिकेट देखी है उसको देख के दे रहे हैं। तो वो मिडिल ऑर्डर में अच्छे रहेंगे, उनसे अगर ओपन कराए तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ओपन का सोच रहे। खुशदिल शाह जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि आउटडेटेड हैं, अब उनको आप ले आएंगे, रिस्क लेंगे, इतना रिस्क इस बड़े टूर्नामेंट में लेते नहीं है। बीपीएल की परफॉर्मेंस आप रिस्क बेस पे लेंगे ना कि मैं भी ये हमें छक्के मार के जिता देंगे, तो इस तरह की सिलेक्शन नहीं होती है, कॉन्फिडेंटली सिलेक्शन होती है और पर्पज होती है कि ये हमें ये करके देंगे। सही। तो खुशदिल शाह का इस लिहाज से सिलेक्शन सही नहीं है कि वो इतने दिन बाद आके और रिस्क फैक्टर के साथ वो आएंगे, खेलेंगे, प्रेशर भी होगा, प्रेशर भी होगा। 2.5 साल बाद मुकीम का मैं कहूंगा एक रखे मिस्ट्री बॉलर, अगर उनके साथ ऑलरेडी सुफियान मुकीम को आप कह रहे हैं, वो होना चाहिए। 2 स्पिनर्स हो, दुनिया ने तो 4 स्पिनर रखे, 2 तो मिनिमम होने चाहिए रेगुलर। और अब्बास आफरीदी का मैं फेवर करूंगा क्योंकि वो लास्ट, हसनैन को नहीं रखे आप कह रहे हैं? मेरा ख्याल है उससे बेहतर वो रहेंगे। अच्छा, और दूसरे आमिर जमाल जो ऑलराउंडर हैं, आप समझते हैं ऑलराउंडर की? आमिर जमाल का क्योंकि बॉलिंग वो पिछले कुछ अरसे से बहुत कम कर रहे हैं, तो वो तो बॉलिंग ऑलराउंडर है। अगर वो वाली चीज ही वो नहीं कर रहे हैं और उसमें परफॉर्म नहीं कर, तो खाली बैटिंग से ऑलराउंडर थोड़ी है वो। तो इसलिए उनको उसूलन तो बॉलिंग पे आप रिलाई करें। ऐसा होता है जो भी ऑलराउंडर होता है एक में 100% होना चाहिए, या तो बैटिंग या बॉलिंग में। बैटिंग में पूरे है तो देन बॉलिंग 50% चल जाती है, पर दोनों 50% वाला ऑलराउंडर नहीं कहलाता, कि ना बॉलिंग पूरी है ना बैटिंग पूरी है। तो जो मैंने उनको देखा है, बॉलिंग उन्होंने पिछले दिनों बहुत कम की है। टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी की थी ऑस्ट्रेलिया में, वो तो पुरानी बात हो गई ना, उसमें तो आए थे उसके बाद। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ बॉलिंग ज्यादा नहीं कर रहा है, वो नहीं नजर आया। और बॉलिंग अच्छी करके बैटिंग वो सपोर्ट में करें तो दैट इज गुड थिंग। ठीक, तो इस तरह की चीजें, बल्कि और भी ऑप्शन थे, वो आप जो आपके टेस्ट बॉलर में से भी आप ले सकते थे किसी को। ठीक, और दूसरी चीज वो उस्मान खान का तो चांस बनता है, आप समझते हैं? मेरे जाती राय में तो नहीं बनता, वो बहुत दफा खेल चुके हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर हैं, वो डोमेस्टिक में करते हैं। तो बहुत से प्लेयर होते हैं जो इंटरनेशनली फेल हो जाते हैं, उनमें डिफरेंट प्रेशर उन पे होते हैं, और वो उस क्वालिटी बॉलिंग जो इंटरनेशनल, उनका 18 T20 में 15 का एवरेज है, रेक 50 है। तो T20 की परफॉर्मेंस की बेसिस पर उनको वनडे टीम में सिलेक्ट कर। परफॉर्मेंस तो नहीं हुई जो आप बता रहा हो, परफॉर्मेंस बेस तो नहीं हुआ। चलो अगर T20 में भी अगर वो कोई अच्छा ही कुछ कर रहा होता है, एक आध 100 होता, 2, 3, 50 होते, और वो भी मैच विनिंग होते। मैच विनिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैच विनिंग नहीं है तो फिर आप ऐसे एक एवरेज ही प्लेयर कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जलालुद्दीन, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, हमारे साथ मौजूद थे और हमने क्रिकेट के हवाले से बात की। पाकिस्तानी टीम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ था, देखते हैं कि कब होता है ऐलान, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज से मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।